नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका संस्कृत की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे द्वंद्व समास। ठीक है, जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है द्वंद्व। द्वंद्व का अर्थ होता है आपस में झगड़ा। द्वंद्व का अर्थ क्या होता है? आपस में झगड़ा। जब सभी पदों की प्रधानता होती है, अर्थात जिसमें पहला पद भी और दूसरा पद भी, दोनों ही पद जिसमें प्रधान होते हैं, उसमें द्वंद्व समास होता है। उसमें कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। देखिए जैसे मान लीजिए माता और पिता। ठीक है, एक छात्र के जीवन में, एक बच्चे के जीवन में माता और पिता दोनों का ही विशेष महत्व होता है। दोनों का ही अपना एक विशेष महत्व होता है। उसी तरह से द्वंद्व समास के अंतर्गत पहला और दूसरा दोनों ही पद अपने आप में प्रधान होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया शिव और केशव, शिव और केशव, तो इसमें जैसे मान लीजिए शिव और केशव दोनों ही क्या हैं? भगवान के नाम हैं और दोनों ही हमारे लिए क्या हैं? इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ पर हमारे लिए शिव भी और केशव भी दोनों ही इम्पोर्टेंट है। देखिए शिव केशव, इसमें दो बातें अपन को केवल ध्यान रखनी है। एक तो यह हमेशा दो से अधिक होगा, मतलब दो या दो से अधिक होगा। ठीक है, ये हमेशा किस में होगा? द्विवचन में होगा। ठीक है भाई, किस में होगा? द्विवचन में होगा। चलिए, और यह हमेशा समूह अर्थ में होगा। विग्रह करते समय हमको समाहार का प्रयोग करना है, च का प्रयोग करना है, और ये द्विवचन में होता है। अब देखिए क्या है ये? जब सभी पदों की प्रधानता होती है तथा उसको मिलाकर एक पद बनाया जाता है तथा उसे द्वंद्व समास कहते हैं, तब उसे हम क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। इसके तीन प्रकार होते हैं। पहला है इतरेत्तर द्वंद्व। पहला क्या है? इतरेत्तर द्वंद्व, मतलब शब्दों की संख्या के अनुसार ही समास की, ये देखिए इतरेत्तर द्वंद्व क्या है? शब्दों की संख्या के अनुसार ही समास का वचन होता है और अंतिम शब्द का लिंग समास का लिंग होता है। ये देखिए अंतिम शब्द का जो लिंग है वह समास का लिंग होता है। जैसे राम च लक्ष्मण च, अब ये दो नाम हैं, एक तो राम है और एक लक्ष्मण है, और दोनों मिलकर के औ की मात्रा लग गई, मतलब राम लक्ष्मण हो। जैसे राम में रामो, तो ये द्विवचन में हो गया ना, क्योंकि दो हैं इसलिए किस में हो गया? द्विवचन में हो गया। ऐसे ही कृष्ण है च, राम है च, कृष्ण है च, राम है च, श्याम है च, क्या बन गया? कृष्ण रामस श्यामः, क्या बन जाएगा? कृष्ण रामस श्यामः। इसी तरह से अब समाहार के अर्थ में देखिए क्या होगा। ये मैं आशा कर रही हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना? क्या है? शब्दों की संख्या के अनुसार ही शब्द का वचन होता है और अंतिम शब्द का लिंग समास का लिंग हो जाता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए यहाँ दो शब्द हैं तो द्विवचन हो गया, और यहाँ पर दो से अधिक है तो यहाँ पे बहुवचन हो गया। ठीक है भाई, चलिए अपन नेक्स्ट चलते हैं। समाहार। अब समाहार में क्या है? जातिवाचक शब्दों का समास होता है। समाहार में क्या है? जातिवाचक शब्दों का क्या होता है? समास होता है। ये देखिए ये जातिवाचक शब्दों का क्या होगा? समास होगा। ये देखिए अपने जातिवाचक जो शब्द हैं इनका क्या होगा? समास होगा। ये रे जातिवाचक शब्दों का समास होता है। और विग्रह के अंत में किसका प्रयोग किया जाता है? मैंने आपको भी बताया था, समाहार है। किसका प्रयोग किया जाता है? समाहार है लिखा जाता है। और समास होने पर शब्द के अंत में नपुंसकलिंग के एक वचन का प्रयोग होता है। समास होने पर शब्द के अंत में क्या होता है? नपुंसकलिंग के एक वचन का प्रयोग होता है। जैसे पाणी च पादौ च तेषां समाहारः, पाणी च पादौ च तेषां समाहारः, इति क्या बन जाएगा? पाणी पादम। क्या बन जाएगा? पाणी पादम। क्या बनेगा? पाणी पादम, हाथ और पैर। ठीक है, ऐसे ही गोधूम च चाणकम चैतयो समाहारः, गोधूम चणकम, गोधूम चणकम। ठीक है, ऐसे ही अब नेक्स्ट देखो, एक शेष द्वंद्व है। एक शेष द्वंद्व क्या होगा? केवल युगल शब्दों का ही समाप्त होगा, केवल युगल शब्दों का ही समास होगा, मतलब एक जैसे जो शब्द होते हैं उनका ही केवल यह समास होता है।
दो शब्दों के होने पर अंत में द्विवचन अथवा दो शब्दों से अधिक होने पर अंत में बहुवचन होगा। जैसे माता च पिता च, तो क्या बन जाएगा? पितरौ। क्या बन जाएगा? पितरौ। ठीक है। भ्रातृ च भगिनी च, क्या बन जाएगा? भ्रातृ। भ्राता च भगिनी च, क्या बन जाएगा? भ्रातारो। माता च पिता च, क्या बन गया? पितरो। भ्रातारे च भगिनी च, भ्रातार है। भ्राता च भगिनी च, भ्रातारो। ठीक है। इस तरह से एक शेष समास, इसको हम कहेंगे एक शेष समास। जैसे माता पिता देखो केवल युगल का ही समास होता है। एक शेष क्या होता है? केवल युगल का। अब माता च पिता च दोनों क्या हो गए? जोड़े हो गए। ऐसे भाई बहन क्या हो गए? जोड़े हो गए। ऐसे ही। ठीक है। चलिए अब अपन नेक्स्ट चलते हैं। मैं आशा कर रही हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब द्वंद्व समास के मुख्य जो प्रश्न हैं वे देखिए। बहुविकल्पिक सैद्धांतिक माता पितरौ, तो क्या बन जाएगा इसमें? माता च पिता च। अब ये ख आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ख। ये है। ठीक है। चलिए अब अपन नेक्स्ट चलते हैं। चलिए एक बार देख लीजिए और। ठीक है। अब इसमें क्या आंसर हो जाएगा? ख। ठीक है। अधिकांश जना कलहेन च विवादेन च समयम यापयन्ति, तो क्या बन जाएगा? कलहेन च विवादेन च, तो क्या बन जाएगा? कलह विवाद है, कलहेन विवादेन, कलह विवादेभ्य और कलह विवादाभ्याम। अब देखिए ये क्या कह रहा है, पढ़िए दोबारा। अधिकांश जना, अधिक लोग, कलहेन च विवादेन च, तो क्या बन जाएगा? कलह विवादः, कलह विवाद है। ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट है बकस्य च हंसस्य च रूपम एक भेदम भवति, तो क्या बन जाएगा ये? बक हंसयो, बक हंस बकयो। अब क्या बनेगा? बक हंसयो। ग हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। ठीक है। बक और हंस, ठीक है, का जोड़ा। ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखो, पीक काकयो, पीक काकयो, तो क्या बन जाएगा? पीक काकयो। तो ये किस में हो गया अपना? द्विवचन में। किस में हो गए अपना? पीक और काकयो। तो क्या बन जाएगा? पीक च काकयो च। ठीक है। पीक च काकयो च। ठीक है। क्या बनेगा? पीक च काकयो च। ठीक है। ऐसे ही पितरों में भी क्या हो जाएगा? माता च पिता च। बालों में हो जाएगा बालह च बाला च, बालह च बालह च। ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट अपने पास में है बक हंसयो, बक च हंसह च, बक च हंसे च। ऐसे ही भ्रातश्च और भ्रातरश्च, तो क्या बन जाएगा ये? भ्रातारो। क्या बनेगा? भ्रातारो। ठीक है। इसमें क्या आंसर आ जाएगा? भ्रातारो। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, बलराम कृष्णो। अब ये तीन हो गए यहाँ पे, बलराम कृष्णो, सॉरी दो हैं, तो क्या बनेगा ये? बलराम है च कृष्ण है च। इसमें क्या आंसर हो जाएगा आपका? पाणी पादम, पाणी च पादम च, पाणी च पादम च। क्या बनेगा इसमें आंसर? पाणी च पादम च। नहीं, ये नहीं होगा। पाणी च पादम च, पाणी च पादम च तेषाम समाहारः। नहीं, पाणी च पादम च, पाणी पादो, पाणी पादान, पाणी च पादो च तेषाम समाहारः, पाणी च पादो च तेषाम समाहारः। पाणी च पादो च तेषाम, पाणी च पादो च तेषाम समाहारः इति। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए,
हस्तौ च पादौ च तेषां समाहारे स्वच्छ कर्तव्या। तो इसमें क्या बन जाएगा? हस्तम हस्तौ च पादौ च तेषां समाहारे, तो क्या बन जाएगा? हस्तपादम। क्या बनेगा? हस्तपादम। ये बन गया आपका। माता पितरों में माता च पिता च। ऐसे ही पाणी च पादौ च तेषां समाहारे पाणीपादम। ऐसे ही नेक्स्ट है अपने पास में है पीक काको, पीक च काकह च, पीक च काकह च। ऐसे माता पितरों में माता च पिता च। ये रहा देखिए ख वाला, माता च पिता च। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है पीक काको में वही सेम बात है, पीक च काकह च ख। पीक च काकह च। ठीक है, ये देखिए आगे वन पशवे च, वन पशवे च पक्षिणे च। तो क्या बन जाएगा ये? पशु पक्षी, पशु पक्षी। पीकश्च काकश्च, पीक काको, पीक काकम, काके पीका और पीक काको। ऐसे ही पाणी च पादम च, पाणी च पादौ च। तो क्या बन जाएगा ये? पाणी पादव। एक ही जैसे हैं सारे क्वेश्चंस। ठीक है, पाणी पाणी पादव। शिशिर वसंतो, शिशिरा च वसंत च। घ आएगा इसमें आंसर। माता पितरों में माता च पिता च। ऐसे ही क्रोध लोभों में क्रोध च लोभ च। जया च पति च, मिलित्वा कार्य कुरुता दंपत्ति, दंपत्ति। दाम्पत्य। क्या हो जाएगा इसका आंसर? दाम्पत्य। इसका आंसर हो जाएगा दाम्पत्य। ये देखिए अब नेक्स्ट है पुत्रम च, पुत्रम च। तो क्या बन जाएगा ये? पुत्रौ। क्या बनेगा? पुत्रौ। ऐसे ही सुमित्रा कौशल्य, सुमित्रा च कौशल्य च, सुमित्रा च कौशल्या च। हाँ, ये बन जाएगा ख। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। ये एक दूसरे से बिल्कुल रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से, है ना। मंत्री नृपम, मंत्री च नृपम च तेषां समाहारे, तयो समाहारे। ठीक है, क्या आ जाएगा इसमें? ये देखिए ये क्या आ जाएगा इसका आंसर? धूमानी च चणकानी च दृष्ट्वा कृषक प्रदिशन्ति। तो क्या बन जाएगा? धूम मुँह चणकानी, धूम मुँह चणकम और धूम मुँह चणकह और धूम मुँह चणकान। तो क्या बनेगा ये? धूम मुँह चणकम। ठीक है, ऐसे ही तत्र गो च अश्व च तयो समाहारे। तो क्या बन जाएगा ये? गवाश्वयो। क्या बनेगा? गवाश्वयो। ठीक है, इसी तरह से अधोलिखित रेखांकित समास विग्रह कृत्वा समासस्य नामापि अपि लिखित है। नीचे लिखे गए समास विग्रह करेंगे और समास के नाम भी लिखेंगे। ऊपर अपने सारे इनके लिखे हुए हैं, जैसे पीक काकयो, पीक च काक च। ऐसे ही राम च लक्ष्मण च सीता, राम लक्ष्मण सीतया। ऐसे ही छात्र च अध्यापक च, छात्र अध्यापक।
अध्यापकों, ऐसे मानव व्याघ्रम, मानवः व्याघ्रम, ऐसे ही यशोदा च नंदनम च यशोदानंद नंदे, उर्मिला च लक्ष्मण च उर्मिला लक्ष्मणयो, सूर्ये चंद्रो सूर्यश्च चंद्रश्च, काक च पीक च कृष्णो च काक च पीक च कृष्णो भवतः काक पीको। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो द्वंद्व समास है वह भी कंप्लीट हुआ और इसी से रिलेटेड हम अपने बहुव्रीहि समास को भी करेंगे और थोड़ा थोड़ा मैं आपको कर्मधारय और दंत के बारे में भी बताऊंगी, क्योंकि सीबीएसई के पैटर्न के अनुसार हमारे कोर्स में इतने ही हैं, लेकिन अपन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलते हैं तो थोड़े से और हैं हमारे कोर्स में, तो हम उनको कम्प्लीटली एक बार उनका अध्ययन करेंगे। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मित्रों, यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।